बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर हाई स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, एक उसमें रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट हम कैसे पहचान करते हैं, जो अयोटा के साथ वाली टर्म होती है वो इमेजिनरी होती है, अयोटा के बगैर वाली टर्म हमारे पास रियल होती है। तो अभी तक हम एडिटिव इनवर्स पढ़ चुके हैं, उसकी जर्नल फॉर्म आपको पता थी a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से पहले हम इसका फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, फार्मूला कैसे बनता है, और उस फॉर्मूले को आपने अच्छे से याद रख लेना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हर पार्ट में हम सिर्फ सिंपली उसको उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जर्नल ले लेते हैं कि किस तरह के होते हैं, a प्लस बी अयोटा के। अब हमने इसका क्या निकालना है, इन्वर्स। तो इन्वर्स आपको पता है किसको कहते हैं, पावर -1 को, इक्वल्स टू पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे ही रेसिप्रोकल लिया, पावर क्या होगी, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई भी और उसी से डिवाइड भी। ये प्लस था तो माइनस साइन चेंज हो गया। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, a माइनस बी अयोटा, और नीचे a प्लस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा। ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर, a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय a स्केयर माइनस बी स्केयर, और साथ आ जाएगा अयोटा का स्केयर। यहाँ पे अयोटा स्केयर आ गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, किसके इक्वल थी वो, -1 के। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, इक्वल्स टू a माइनस बी अयोटा a स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। तो a प्लस बी अयोटा होल इनवर्स इक्वल आ गया a माइनस बी अयोटा ओवर a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, जैसे a प्लस बी अयोटा है, इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय a स्केयर प्लस बी स्केयर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया है 4 + 5 अयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये जो अभी हमने फार्मूला बनाया है, ये वाला, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, a और b। a आपके पास रियल पार्ट होता है और b आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, a 4 है, इमेजिनरी पार्ट b क्या है, +5। तो आप अपना फॉर्मूला लगाओ और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो। 4 + 5 अयोटा का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा। अब ये फॉर्मूला आपके पास है, a की जगह पे a की वैल्यू क्या है, 4 माइनस b है, b की वैल्यू क्या है, 5, साथ अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय, फिर नीचे a का स्केयर, a आपके पास है 4 का स्केयर, सेंटर में प्लस, b आपके पास 5 है तो 5 का स्केयर। ये इतना सा काम था कि हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, बाकी सिंपल ही है। 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 प्लस 5 का स्केयर 25। 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25, ये आपके पास आ जाएगा 41। अब इसको अगर हम एलसीएम फॉर्म में लिखें तो 4/41 माइनस 5 अयोटा ओवर 41। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी हमने ये पीछे फॉर्मूला जनरेट किया और ये प्रूफ भी आ जाता है शॉर्ट में, और बाद में इसका हमने सोल्यूशन भी देखा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ।
दूसरा पार्ट है 6 + 2 आयोटा। सिंपल आपने ये करना है कि ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए आपका रियल पार्ट है, बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है कि जो भी आयोटा के साथ वाली टर्म होगी वो बी है, आयोटा के बगैर वाली टर्म आपके पास ए है। तो यहाँ पे ए आपके पास 6 आ गया और बी आपके पास आ गया +2। आप अपना फॉर्मूला लगाओ और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो। तो पहले आपके पास आता है ए 6 है माइनस बी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 + 4 आपके पास आ गया यहाँ पे 40। एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे 6/40 - 2 आयोटा ओवर 40। ये कटिंग होती है 2 3 = 6, 2 20 = 40, ये 2 1 = 2 और 2 20 = 40। तो 3/20 माइनस आयोटा/20 आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 7 - 3 आयोटा। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 7, बी की वैल्यू आपके पास क्या है आयोटा के साथ वाली टर्म और साइन के साथ माइनस है तो -7 आएगा, -3 इसकी वैल्यू है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे पहले अपना फार्मूला लिखो जो हमने ये फार्मूला अपना निकाला था a + b आयोटा होल का इन्वर्स। ये फार्मूला लिखो सामने दोबारा यहाँ पे और उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लो। इससे आपकी गलती के चांस कम हो जाएंगे। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे मैंने अभी किया है। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ऐसे आपने अपना फार्मूला लिख लेना है a + b आयोटा होल का इन्वर्स, ये इक्वल होता है a - b आयोटा ओवर a² + b स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, a 7 है और b आपके पास क्या है -3 आयोटा होल का इन्वर्स। a की वैल्यू 7 माइनस b की वैल्यू -3 और साथ आ गया आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 7 - -+3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49, पावर इवन है माइनस ख़त्म, 3 का स्क्वायर 9, 49 + 9 आपके पास ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 58। 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। इनको एलसीएम फॉर्म में लिख लेंगे 7/58 + 3/58 आयोटा। तो ये आगे कटिंग नहीं होती, तो यही आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। अब आपके पास है फोर्थ पार्ट √5 - 4 आयोटा। तो इसमें आपके पास a की वैल्यू क्या है √5 और b की वैल्यू क्या है -4। फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे √5 - 4 आयोटा का इन्वर्स, ये इक्वल होता है a आपके पास क्या है √5 माइनस b आपके पास क्या है -4, यहाँ पे 7 आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे। +4 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 -4 का स्क्वायर प्लस 16 √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 5 21 √5 डिवाइडेड बाय 20 + 4/21 आयोटा 21। ये हमने इसको एलसीएम फॉर्म में लिख दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके साथ आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और उन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यूज़ करके पहले पार्ट में ये प्रूफ करना है कि Z1 + Z2 अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करें तो बाद में अगर उनकी जगह भी चेंज कर दें, दोबारा प्लस करें तो उनके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। ये हमने वेरीफाई करना है। मैथ के अंदर जब भी आपके पास इफ़ का वर्ड आ जाए तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इफ़ का मतलब होता है गिवन। वो चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, जहाँ पे भी आपको जिस पॉइंट पे भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और वेरीफाइड एट आ जाए, शोड एट आ जाए, प्रूफ्ड एट आ जाए, उसका मतलब ये होता है कि जो कंडीशन हमें दी गई है
हमने उसको प्रूफ करना ही करना है। अब हमने इसको सेटिस्फाई ये करवाना ही करवाना है कि इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड आपस में क्या आती है, इक्वल आती है। अब देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है Z1 प्लस Z2 के। इसको सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू, Z1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू गिवन है 1 - 3 आयोटा। 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट के बाद प्लस आ जाए तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आता, तो +1 - 3 आयोटा। 2 + 1 3, 5 में से 3 माइनस किए 2 आयोटा। ये Z1 प्लस Z2 को जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 + 2 आयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 प्लस Z1। अब पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे, बाद में Z1 की वैल्यू। Z2 है हमारे पास 1 - 3 आयोटा, सेंटर में प्लस, और Z1 है 2 + 5 आयोटा। 1 - 3 आयोटा, प्लस की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वैसे। 1 + 2 3, 5 में से 3 माइनस किए 2, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है प्लस, तो +2 आयोटा। तो देखें आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास Z1 × Z2 = Z2 × Z1। अब मल्टीप्लिकेशन आ गई, क्योंकि इनके सेंटर में कोई भी सिंबल नहीं है, तो जब भी डिफरेंट वेरिएबल्स हों इकट्ठे लिखे जाएं और उनके सेंटर में कोई भी सिंबल ना हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। अब आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 × Z2, इसको सोल्व करते हैं। Z1 × Z2, Z1 आपके पास है 2 + 5 आयोटा इंटू Z2 आपके पास है 1 - 3 आयोटा। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले 2 को फिक्स रखेंगे 1 - 3 आयोटा से, फिर +5 आयोटा को फिक्स करेंगे 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर। 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, इनके वेरिएबल सेम है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। 6 में से 5 माइनस किए 1, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो -1 आयोटा। -15 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 15 × 1 = 15, 15 + 2 17, और माइनस आयोटा 7 आ गया। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड आपके पास Z2 × Z1। Z2 × Z1, पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 - 3 आयोटा, बाद में Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। अब 1 × 2 + 5 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैसे ही आ जाएगी टर्म्स। माइनस है तो अब इनके साइन चेंज होंगे, और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6 आयोटा, माइनस 3 × 5 = 15 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर। 2 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा वाली ये दो टर्म्स हैं। 6 में से 5 माइनस किए 1, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो माइनस, -15 आयोटा स्केयर की जगह पे -1, 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 15 × 1 = 15, 2 + 15 17, माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब आपके पास फोर्थ पार्ट है। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सेम जैसे हमने पीछे वाले पार्ट्स में किया सोल्व करेंगे, और बाद में राइट हैंड साइड को, और दोनों का आंसर अगर इक्वल आ गया तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट्स हैं, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, Z1 × Z2, तो पहले हम Z1 × Z2 को सोल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू है आपके पास 2 + 5 आयोटा, इंटू Z2 की वैल्यू है आपके पास 1 - 3 आयोटा। तो Z1 × Z2, ये 2 को 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +5 आयोटा को दोबारा 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6,
5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा स्केयर। 2 वैसे ही -6 + 5 -1 आयोटा और -15 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ार 15 को 2 में ऐड करेंगे तो 17 माइनस आयोटा Z1 × Z2 इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह साथ Z1 Z2 को अब मल्टीप्लाई करवाना है हमने Z3 से। तो पहले Z1 Z2 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 17 माइनस आयोटा और Z3 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस आयोटा। तो Z1 × Z2 Z3 ये इक्वल है 17 × 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा × 2 प्लस आयोटा। 17 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से 34 प्लस 17 × आयोटा 17 आयोटा -2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा × आयोटा स्केयर। तो Z1 × Z2 होल × Z3 ये इक्वल आ गया 34। 17 में से 2 माइनस किए 15 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 Z2 Z3 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड है आपके पास इक्वल है Z1 × Z2 Z3। पहले ब्रैकेट में Z2 और Z3 है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में Z1 से करेंगे। तो Z2 की आपके पास वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। Z2 × Z3 1 × 2 प्लस आयोटा -3 आयोटा × 2 प्लस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा वैसे ही आ गया, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे 3 2 ज़ार 6 आयोटा -3 आयोटा स्केयर। 2 वैसे ही -6 + 1 -5 आयोटा -3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 2 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3। तो Z2 × Z3 सोल्व करके आ गया हमारे पास 3 + 2 5 -5 आयोटा। अब इसको हमने Z1 से मल्टीप्लाई करना है। Z1 × Z2 × Z3 इज़ इक्वल टू Z1 की वैल्यू आपके पास 2 + 5 आयोटा इंटू Z2 और Z3 को अभी हमने सोल्व किया, वो आया आपके पास 5 - 5 आयोटा। अब इसको मज़ीद आगे सोल्व करेंगे 2 × 5 - आयोटा प्लस 5 आयोटा × 5 - 5 आयोटा। Z1 × Z2 Z3 इक्वल 2 5 ज़ार 10 -2 5 ज़ार 10 आयोटा 5 5 ज़ार 25 आयोटा -25 आयोटा स्केयर। Z1 × Z2 Z3 इक्वल 10 25 में से 10 निकाले 15 आयोटा -25 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 10 + 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ार 25। 25 में 10 ऐड किए 35 35 + 15 आयोटा। यही हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर था, यही राइट हैंड साइड का भी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट है आपके पास। अब इसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड पहले हम सोल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वल Z1 + Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। आपको पता है जब ज़्यादा सिंबल्स आ जाएं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स ये सब इकट्ठा आ जाए तो तब हम एक रूल लगाते हैं जिसका नाम है बोर्ड मास रूल। तो उसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, बाद में जो भी 7 टर्म्स हों वो। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पहले Z1 + Z2 है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, बाद में उसके साथ प्लस Z3 करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 5 आयोटा
सेंटर में प्लस, z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, साइन वैसे ही, 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 माइनस किए 2 आयोटा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस तो प्लस आ गया। ये हमने सोल्व कर लिया z1 प्लस z2 को। अब ब्रैकेट वाली सोल्व होगी, अब इसके साथ हमने z3 को ऐड करना है, तो z1 प्लस z2 में ऐड करेंगे z3 को। z1 प्लस z2 की वैल्यू आई 3 प्लस 2 आयोटा, प्लस z3 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस आयोटा। 3 प्लस 2 आयोटा, सेंटर में प्लस है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपल। 3 प्लस 2 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का। कोशिश किया करें ये जितनी भी आपके पास स्टेप्स हैं सब में ये साथ साथ लिखें, कोई भी जगह खाली ना छोड़ें। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड है z1 प्लस z2 प्लस z3। अब ब्रैकेट के अंदर z2 प्लस z3 है तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे z2 प्लस z3 को, बाद में अब इसके अंदर z1 को ऐड करेंगे। तो z2 की आपके पास वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस z3 की आपके पास वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, z2 प्लस z3 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस 3 प्लस आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 2 आयोटा। अब हम इसके अंदर z1 को ऐड करेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू, पहले z1 है तो z1 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस z2 प्लस z3 को सोल्व किया तो आंसर आया 3 माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस की वजह से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, 2 प्लस 3 5, 5 में से 2 माइनस किए 3, बड़ी वैल्यू का साथ साइन है प्लस का, तो 5 प्लस 3 आयोटा ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो यहाँ से आप देखें तो आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब फिफ्थ पार्ट है आपके पास, ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व की है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो अगर दोनों का आंसर 0 आ जाता है तो ये हमारे प्रूफ हो जाएगा। पहले लेफ़्ट हैंड साइड, अब z1 हमें गिवन है, माइनस z1 नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम माइनस z1 निकालेंगे। z1 की आपको वैल्यू गिवन थी 2 प्लस 5 आयोटा, जब दोनों तरफ हम माइनस को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो z1 नेगेटिव की वैल्यू ये है और z1 की ये, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो z1 प्लस माइनस z1 ये इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। तो जैसे ही हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, बाहर प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 0। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास है माइनस z1 प्लस z1, तो माइनस z1 पहले लिखा जाएगा प्लस z1 बाद में। तो माइनस z1 आपके पास था माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, प्लस z1 पॉजिटिव आपके पास था 2 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, बाहर प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, तो ये भी आंसर आ गया 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और ये दोनों इक्वल आ गई 0 के। तो यहाँ से आपका फिफ्थ पार्ट प्रूफ हो गया। तो ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के, और हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखें यहाँ पे फिर इफ़ का वर्ड आ गया, तो ये जो चीज़ है ये सारी हमें गिवन है, इसको हमने यूज़ करना है और फिर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि गिवन है आपके पास 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा, ये इक्वल है x अयोटा y के। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अननोन है, यही हमने फाइंड करनी है, ये साथ साथ आते रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 प्लस अयोटा होल स्केयर है तो a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा इक्वल है x अयोटा y के। 1 का स्केयर 1, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा, ये इक्वल है x प्लस अयोटा y के। अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा, ये इक्वल है x प्लस अयोटा y के। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा, ये इक्वल है x प्लस अयोटा y के। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया अयोटा, तो जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में जो भी अयोटा का साइन होगा उसे चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से। और जब भी रैशनलाइज होता है एक फॉर्मूला हमेशा क्लोज होगा a स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो वो ये डिनोमिनेटर में हो रहा है। डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाई a स्केयर माइनस b स्केयर। 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 x प्लस अयोटा y इक्वल्स टू 4 अयोटा प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस अयोटा। 4 अयोटा -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 x अयोटा। अब इसे एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 इक्वल्स टू x प्लस अयोटा। आपको पता है हमेशा रियल पार्ट पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो -2 ओवर 5 पहले लिखा जाएगा और अयोटा वाली टर्म को हम लिखेंगे बाद में। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म, ये पहले ही a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में था। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो -2 ओवर 5 किसके इक्वल आ जाएगा, x के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, +4 ओवर 5 के। तो यही हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ़ 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल है 4 प्लस 2 अयोटा के। अब ये इफ़ है तो आपको पता है इफ़ वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, ये गिवन होती है 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा, ये इक्वल है 4 प्लस 2 अयोटा के। ये हमें गिवन है और इसको यूज़ करके हमने अब क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब सेंटर में इक्वल आपका चल रहा हो तो स्टार्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती और लगाना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से, फिर प्लस अयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के, और ये इक्वल है 4 प्लस 2 अयोटा के। 2x को 1 से किया 2x माइनस 2x अयोटा, अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा y प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर y, ये इक्वल आ गया 4 प्लस 2 अयोटा के। राइट हैंड साइड को आपने कुछ भी नहीं करना, ये लास्ट तक हमारे साथ ऐसे ऐसे चलती रहेगी और ये कंपेयर करने के काम आएगी। तो 2x, अब इन दोनों टर्म्स में से आपका अयोटा कॉमन आ रहा है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखो, नेगेटिव को बाद में। इसका लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको माइनस का साइन कॉमन नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 4 प्लस 2 अयोटा, तो 2x प्लस इनमें से अयोटा को कॉमन लें तो y माइनस 2x
इंटू आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस, वाई वन ज़ा वाई। तो अब रियल पार्ट हमारे पास 2x प्लस वाई है, इसको अलग लिख लेते हैं, प्लस, और इमेजिनरी पार्ट y माइनस 2x इंटू आयोटा है, इसको भी अलग लिख लेते हैं। अब ये भी आपके पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई, और ये पहले से ही थी, तो सिर्फ इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से 2x प्लस वाई, यहाँ पे रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। इमेजिनरी पार्ट y माइनस 2x है और यहाँ पे प्लस 2 है, ये आपस में इक्वल आ गए। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिल गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन में ये होता है कि किसी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 है। अगर ना सेम हो तो हम सेम करके आगे सोल्व करते हैं, अगर सेम हो तो डायरेक्ट हम इसको प्लस और माइनस करेंगे। अब दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, जब भी ऑपोजिट साइन हो तो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल है 4 के, इक्वेशन 2 है y माइनस 2x, ये इक्वल है 2 के। जब भी हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल, y प्लस वाई 2y, 4 प्लस 2 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ गया 3। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसे इक्वेशन में 1 में पुट कर लें या 2 में पुट करके आपके पास x का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन में 1 है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3, प्लस 3 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ जाके डिवाइड, तो x का आंसर आपके पास आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा के। तो इफ़ वाली चीज़ आपके पास गिवन है, तो गिवन क्या है आपके पास a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, और ये इक्वल किसके है -8 प्लस 11 आयोटा के। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। अब a इंटू 1 प्लस 3 आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, ये इक्वल आ जाएगा -8 प्लस 11 आयोटा के। a वन ज़ा a प्लस 3a आयोटा, b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्केयर, -8 प्लस 11 आयोटा, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, -8 प्लस 11 आयोटा, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस 3b इक्वल आ गया -8 प्लस 11 आयोटा के। रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं, a माइनस 3b, और इमेजिनरी पार्ट बाद में। 3a प्लस b, दोनों में आयोटा है तो आयोटा को मैंने ले लिया कॉमन, -8 प्लस 11 आयोटा। अब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए तो इनको कंपेयर करेंगे, तो a माइनस 3b इक्वल आ जाएगा -8 के, और 3a प्लस b इक्वल आ जाएगा 11 के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो तो a का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में 1 है और b इक्वेशन नंबर 2 में 3 है। अगर b का देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों इक्वेशंस में दोनों अननोन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट चेंज हैं, तो किसी एक का हमें सेम करना पड़ेगा आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे 3a आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 में भी 3a है, तो ये सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को बाय 3, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3a माइनस 3 3 ज़ा 9b, ये इक्वल आ जाएगा -8 3 ज़ा 24। ये एक नई इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में a के कोफिशिएंट सेम है, तो अब इनके साइन भी सेम है, तो जब साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 3a प्लस b इक्वल है 11 के,
और इक्वेशन नंबर 3 है 3a माइनस 9b इक्वल है -24 के। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। +3a माइनस 3a कैंसिल, +1 + 9 10b, 24 + 11 ये आपके पास आ जाएगा 35। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये कटिंग होके 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, b की वैल्यू आ जाएगी 7/2। इसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 जिसमें मर्ज़ी पुट कर लें, आपके पास a का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, a माइनस 3b इक्वल -8, a माइनस 3b की वैल्यू आ गई 7/2 इक्वल -8। अब डिनोमिनेटर में पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 3 7 ज़ा 21/2 ये इक्वल आ गया -8 के। अब डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको ख़त्म करने के लिए हर टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 2a माइनस, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 21/2 इक्वल्स टू -2 × 8, तो ये 2 2 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 21 इक्वल -16, -21 दूसरी तरफ जाके +21, 21 में से 16 माइनस किए 5, 2 इधर मल्टीप्लाई रहा दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखें, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।